बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एस्ट्रोलॉजर मौज़म ख़ान और मैं हूं मौज़म ख़ान। आजकल प्लैनेट्स के रेट्रोग्रेडेशन का एक दौर चला है जिस पर बहुत सारे लोग तबसरे कर रहे हैं, वीडियोस बना रहे हैं और अपने अपनी सीख के मुताबिक जितना उन्होंने इल्म सीखा है उसके मुताबिक रेट्रोग्रेडेशन, जिसे हम अब रुज्जत कहते हैं प्लैनेट्स की, उस पर बातें हो रही। तो हमने भी कोशिश की कि एक ऐसी वीडियो बनाई जिसमें आपको रुज्जत का असल मानी मतलब आपको समझाया जाए और हम इसमें 5 मेजर पॉइंट्स डिस्कस करने जा रहे हैं जिसको आप अपने ज़हन में रखिएगा। नंबर 1, व्हाट इज़ द रेट्रोग्रेडेशन ऑफ प्लैनेट्स। जो सैयारगान हैं उनकी रुज्जत कैसी होती है। नंबर 2, ये जो रुज्जत होती है या रेट्रोग्रेडेशन होती है, रेट्रोग्रेड प्लैनेट्स होते हैं, क्या ये वाकई में होते हैं या एक ऐसा कॉन्सेप्ट है। थर्ड, क्या ये सैयारे जो हैं इंसानी तकदीर पर अपना असर डालते हैं, और अगर ये अपना असर डालते हैं तो एस्ट्रोलॉजर के पास ऐसा क्या गैजेट है, मीटर है, पैमाना है, जिससे वो ये तय करते हैं कि इनके इतने फ़ीसद असरात इंसान पर पड़ गए। चौथा, क्या एस्ट्रोलॉजी असरात का नाम है या कुछ और चीज़ है ये। पांचवा, सियारे जो हैं विच इज़ प्लैनेट्स, क्या ये अपना असर जो है लोगों के मुताबिक नेटल में ज़्यादा छोड़ते हैं या ट्रांजिट में वक्ती तौर पर आते हैं, या अब इनका असर होता है, ये कैसे पढ़ा जाता है। और यहाँ पर ये बात याद करें कि एम के सिस्टम ऑफ एस्ट्रोलॉजी में प्लैनेट के असरात नहीं पढ़े जाते और नहीं होते, इनको हम साबित करेंगे। पॉइंट नंबर 1, which how the planets got retrogradation, या सैयारे रुज्जत में कैसे आते हैं। असल में ये बात अपने ज़हन में अपने बिठाएं कि जो एस्ट्रोलॉजी है इसमें अज्यूम किया जाता है कि सैयारे एक ख़ास पॉइंट पर जाकर रेट्रोग्रेड होते हैं। असल में एस्ट्रोनॉमी में ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है कि प्लैनेट्स जो हैं सन, ये जो सारे के सारे प्लैनेट्स हैं, इनमें से कोई भी प्लैनेट घूमते हुए अपने मदार में पीछे आ जाए, ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। यहाँ से वो कॉन्फ्लिक्ट शुरू होता है जो एक एजुकेटेड और नॉन एजुकेटेड आदमी के दरमियान पैदा होता है, एस्ट्रोलॉजर के दरमियान पैदा होता है। अगर एक चीज़ एज्यूम्ड है जो हकीकत में नहीं है, जो आपने तसव्वुर कर ली कैसा है, क्या उस चीज़ पर, उस बेस पर रीडिंग्स देना ठीक है। आंसर इज नो। लेकिन जब आप लैंग्वेज बनाते हैं तो लैंग्वेज में पॉसिबल है कि बहुत सारे ऐसे अल्फाज आप खुद से उसमें ऐड करते हैं जो बेसिक लैंग्वेज में नहीं होते। जिस तरह आपने सारी ज़िंदगी पढ़ा होगा कि रे से कोई लफ्ज़ नहीं बनता, लेकिन रे आड़ू, आड़ू तो अलफ अलमदा से शुरू हो रहा है। इसीलिए अगर आप हिंदी भी पढ़ें तो उसमें जिसे हम कहते हैं वो वाव के जो अल्फाज हैं वो नहीं बोल सकते। तो इसलिए हर एक लैंग्वेज में कुछ एडिशनल वर्ड्स ऐड किए जाते हैं जिसकी वजह से उसको एक तरतीब दी जाती है। तो इसीलिए जो रेट्रोग्रेडेशन है ये एस्ट्रोलॉजी में ऐड की गई है लैंग्वेज को प्रमोट करने के लिए, ताकि आप उसे प्रॉपर तरीके से पढ़ सकें। असल में कतई तौर पर कोई भी सैयारा हकीकत में वापस नहीं मुड़ता है। क्लियर। पॉइंट नंबर 1, ये रुज्जत एज्यूम्ड है या कोई हकीकी। मैंने पहले भी आपको ये बताया यही बात कि ये एक ख्याल किया गया कॉन्सेप्ट है, ख्याल है,
जो हकीकत में एग्जिस्ट नहीं किया जाता, लेकिन लैंग्वेज को प्रमोट करने के लिए उसमें ऐड किया जाता है। इसलिए ये कहते हैं कि जो रेट्रोग्रेडेशन है ये बहुत इम्पैक्ट नहीं डालती, इस पर हम बाद में बहस करेंगे, या डालती है, ये किस तरह पढ़ा जाता है। लेकिन ये अपने जहन में क्लियर कर लें कि एस्ट्रोनॉमी में और एस्ट्रोलॉजी में कोई भी प्लैनेट रेट्रोग्रेड नहीं करता, लेकिन एडिशनल एस्ट्रोलॉजी की लैंग्वेज को प्रमोट करने के लिए उसमें रेट्रोग्रेडेशन डाली गई है, जिसकी वजह से आप कहते हैं कि हकीकत में सियारा रेट्रोग्रेड नहीं होता, लेकिन हम क्योंकि उसमें ऐड करना चाहते हैं, देखते हैं तो हमें ऐसा लगता है हमने इसलिए ऐड कर लिया। थर्ड क्वेश्चन, क्या सियारे इंसान की तकदीर पर असर डालते हैं? आपने हर इंडियन एस्ट्रोलॉजर से ये सुना होगा कि ये आपके कर्म हैं, आपके किया हुआ है, आपके पिछले कर्मों का फल है, अगले कर्मों का फल है, फलां कर्मों का फल है, जिसकी वजह से आपको ये सियारे मिले। नहीं, ये हिंदुआना कॉन्सेप्ट है कि जो उनके भगवान थे वो आपसे प्रसन्न हुए या नहीं हुए, तो उन्होंने आपको जो जन्म है उसमें आपको ये ऑर्डर किया, हुक्म दिया, और ये उनकी देन है। ये ऐसा बिल्कुल कॉन्सेप्ट, ये इंडियन कॉन्सेप्ट है। ट्रू कॉन्सेप्ट क्या है? अब ये ज़रूरी नहीं है कि जो इंडियन कॉन्सेप्ट है वो सारी दुनिया ही माने। ये ट्रू कॉन्सेप्ट क्या है? ये एक लैंग्वेज है। प्लैनेट्स, सन, मून, मार्स, राहु, जुपिटर, सैटर्न, मरकरी, केतु, वीनस, ये प्लैनेट्स हैं जिनको मिलाकर एक एस्ट्रोलॉजर एक रीडिंग तैयार करता है। जैसे ईसीजी होती है, अगर आपके सामने वो ऐसे चल रही हो तो आपको तो पता ही नहीं लगेगा कि ये क्या है, लेकिन डॉक्टर आपको ये बताता है कि वो आदमी को हार्ट अटैक हो रहा है, इसके निटाएं। ये उसने पढ़ा है। तो ये जो एस्ट्रोलॉजी है, ये लैंग्वेज है, ये असरात का नाम नहीं है। लेकिन चूंकि हम फॉलोअर हैं एक ख़ास जाहिलाना कॉन्सेप्ट के, हम उससे बाहर नहीं निकलना चाहते, हम उसी को फॉलो करी जाएंगे, उसी को फॉलो करी जाएंगे, और अपने आप से कतई तौर पर ये नहीं पूछेंगे कि हम जो फॉलो कर रहे हैं क्या हमने इस बात को कहीं भी पूरे तरीके से अपने ऊपर अप्लाई किया। आंसर इज़ नो, क्योंकि हम लकीर के फ़कीर हैं। ना हमने एस्ट्रोलॉजी सीखी, ना हमने एस्ट्रोलॉजी पर रिसर्च की, ना हमने एस्ट्रोलॉजी में कभी कुछ पढ़ा। जो किसी ने कहा हमने उसको मानकर सलूट मारा और उस पर चल पड़े। सन मून का इकट्ठा होना, विच इज कॉल्ड महालक्ष्मी योग, ये अगर कुदरती तौर पर किसी के साथ मिले हैं तो ये इंसान की तकदीर है, ये उन सैयारों के असरात नहीं है। इसलिए मैं बार बार ये कहता हूँ कि एक एस्ट्रोलॉजर अल्लाह की पहले से लिखी तकदीर पढ़ने की कोशिश करता है, तो ये जो सैयारे हैं ये तकदीर पढ़ने का एक तरीका है, तकदीर बनाने का या तकदीर के असरात अज्यूम करने का तरीका नहीं है। जैसे किसी का सन अगर फ़र्ज़ करें 6, 8, 12 में है किसी औरत का, तो उसकी तलाक होगी। तो ये असर पड़ा या ये होना ही था? अगर ये होना ही था, ये तकदीर है। आप ये कहें जी आपकी ज़िंदगी में इस ख़ास साल में सन क्योंकि अफ्लिक्टेड हो रहा है राहु से या शनि से, या उसको नेगेटिव एस्पेक्ट आ रहा है, तो आप पर इस वक्त शनि के असरात पड़ने की वजह से आपकी ज़िंदगी में तलाक हो गई। तलाक तो उस वक्त तो नहीं होती जब आप पैदा होते हैं। तो असरात अगर हैं तो बाय बर्थ है ना, तो उस बाय बर्थ उसकी तो शादी नहीं होनी चाहिए, या उसकी ज़िंदगी में उस वक़्त से ही सेपरेशन हो जानी चाहिए। और जिस वक़्त होती है वो ट्रांजिट कहलाता है। उसे हम कहते हैं कि ये इस वक्त ये रीडिंग है जिसको हम ये पढ़ रहे हैं, और ये इसकी रीडिंग के ये मतलब है। तो इसलिए ये बात पूरे तरीके से याद रहे कि कतई तौर पर एस्ट्रोलॉजी है जिसको लोग और स्पेशली इंडियंस ये समझते हैं कि ये इन्फ्लुएंस है किसी का इंसान की तकदीर पर, ऐसा कोई कॉन्सेप्ट बिल्कुल नहीं। अगला क्वेश्चन है कि हाँ, अगर ये सियारे असरात डालते ही हैं, इस बात को मान लें, चलें उसको लैंग्वेज को छोड़ दें, तो एस्ट्रोलॉजर्स के पास कौन सा ऐसा ख़ास गैजेट है, कौन सा ऐसा ख़ास आला है, कौन सा ऐसा ख़ास मीटर है जिससे वो ये मापते हैं
कि अब इस पर 70% असरात पड़े हुए हैं सैटर्न की, 30% पड़े हुए हैं राहु के, 20% पड़े हुए हैं मून के। कोई आला नहीं है। इसलिए ये बहुत जाहिलाना लगती है कि आप एक ऐसी बात पर बात करी जा रहे हैं जिस पर आपके पास कोई लॉजिक नहीं। जब भी आप किसी चीज़ को पढ़ते हैं, पढ़ने का मतलब है कि इट्स रिटन। अगर कोई रिटन फॉर्म में है और उसको बना हुआ है, जायचा बना हुआ, तो आप उसको पढ़ रहे हैं, तो ये लैंग्वेज है। इसमें असरात कब कैसे पढ़ सकते हैं? आप मुझे बताएं, ये जो लोग असरात करते हैं कि जिस राहु का पड़ गया, मून का पड़ गया, फलां का पड़, इनके पास असरात मापने का कोई एक आला है? नहीं। तो ये असरात की कहानी छोड़ें, हकीकत की तरफ आएँ, लैंग्वेज कहें। और लिखी हुई चीज़ पढ़ना ही लैंग्वेज होती है। अगर लैंग्वेज नहीं होती तो लिखी ना होती, और लिखी है तो फिर लैंग्वेज है। चौथा क्वेश्चन है कि जो सैयारा है, जो आपके जो कहते हैं कि ये नेटल के प्लैनेट्स हैं, क्या ये आप पर नेटल में असरात डालते हैं या ट्रांजिट में? पहली बात हो गई। फिर असरात की बात आ गई। अगर आप ये कहते हैं कि ये असरात डालते हैं, तो असरात तो इन्हें उस वक्त जब आप पैदा हुए थे उस वक्त ही डालना चाहिए थे। या आप ये कहें कि जी आपकी ज़िंदगी में मुख्तलिफ़ अदवार में सियारे मुख्तलिफ़ असरात डालते रहते हैं। इसलिए ये बात याद रहे कि जब घड़ी चलती है ना आगे, तो उस घड़ी के चलने को सिस्टम कहा जाता है। तो जो सैयारे आगे घूम रहे हैं वो एक ख़ास सिस्टम में है, वो एक ख़ास तरतीब में है। जिस तरह 2+2 माजी में भी 4 है, 2+2 मुस्तकबिल में भी 4 होगा। तो इसलिए जब सैयारों की कैलकुलेशन की जाती हैं तो ये पढ़ा जाता है एस्ट्रोलॉजी में कि जो नेटल के प्लैनेट्स हैं वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं। और अगर कोई सैयारा किसी भी एक जायचे में नेटल में स्ट्रॉन्ग है या रेट्रोग्रेड हो गया, तो उसकी वैल्यू तय करना एस्ट्रोलॉजर का काम है। और नेटल का जो इस वक्त सियारे रेट्रोग्रेड हो रहे हैं उस पर कोई फ़र्क इसलिए नहीं पड़ता कि ये कहीं एग्जिस्ट नहीं करते। जैसे मैं आपको मिसाल देता हूँ, एक आदमी बाय बर्थ अपना सैटर्न वीक लेकर पैदा हुआ है, एक आदमी जुपिटर अपना बाय बर्थ वीक लेकर पैदा हुआ है। जो चीज़ बाय बर्थ आप वीक लेकर पैदा हुए हैं, आप उसको किसी भी एंड पर ठीक नहीं कर सकते। इसको और आसान एग्जांपल ये है कि अगर अल्लाह ने आपके जिस्म में कोई एक नुक्स बाय बर्थ ऐसा पैदा कर दिया, आप उसके 36 ट्रीटमेंट करवाएं, 36 सर्जरी करवाएं, आप उसे बिल्कुल ठीक नहीं कर पाते। तो इसलिए किसी रेमेडी से, किसी रेट्रोग्रेशन से, किसी रेट्रोग्रेडेशन से, किसी मूवमेंट से प्लैनेट की हैयत नहीं बदलती है। हाँ, जो एस्ट्रोलॉजर है वो अपनी इल्मी अहलियत से ये पढ़कर आपको बता सकता है कि आपकी तकदीर में ये लिखा है, ये असरात नहीं। तो इसलिए रेट्रोग्रेड किसी सैयारे का हो जाना नेटल में तो फ़र्क इसलिए डाल सकता है कि आप क्या लेकर पैदा हुए हैं। ट्रांजिट में नेटल काउंट नहीं होता। तो ये है जेन्युइन एस्ट्रोलॉजी। आप बहुत सारे लोगों को बहुत सारी चीज़ें करते हुए सुनेंगे, कंपैरिजन आप कर लीजिएगा। क्योंकि जब भी आप ट्रांजिट घुमाते हैं तो ट्रांजिट में सन, मून, सैटर्न, जुपिटर, राहु सिर्फ ये आते हैं। इसमें वीनस, मर्करी, इनकी एक्सॉल्टेशन, इनका फॉल काउंट नहीं होता जब तक ये सन और मून के साथ दूसरे सियारों के मरहूने मिन्नत ना हो। सो खुश रहें। ये जो एक चैप्टर था, जो एक डिस्कशन थी रेट्रोग्रेडेशन पर, आई थिंक कहीं ना कहीं आपको फ़ायदा देगी। खुश रहें। खुदा हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।